हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें, वाह घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। कोटि नमन करता हूं परम पूज्य बोस संत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने इस भारत देश की धरती पर आकर के हमारी और आपकी जिंदगी में उजाला कर चले गए। लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग उनको भूले पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ने हमारे लिए किया क्या। ये बात 26 जनवरी सन 1949 की है। बाबा साहेब जब संविधान को संविधान सभा में सौंप करके वापस आ रहे थे तो उनको एक महापुरुष मिले। शांत रहिएगा। तो उनको एक महापुरुष मिले तो उनका नाम था आचार्य कृपाली जी। आचार्य कृपाली जी कहने लगे, अम्बेडकर वैसे तो तुम बहुत उदास रहते थे लेकिन आज ये तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट। बाबा साहब कहने लगे, देखिए कृपाली जी, वैसे हमें हमारे समाज का दर्द रहता था लेकिन आज मैंने वो काम किया है जिससे हमारे समाज के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। आचार्य कृपाली जी कहने लगे, ऐसा तुमने कौन सा काम किया है। बाबा साहब कहने लगे, देखिए कृपाली जी, आज तक राजा रानी की कोख से पैदा होता था लेकिन आज मैंने उस रानी की कोख का ऐसा ऑपरेशन कर दिया है कि अब राजा रानी की कोख से नहीं, जनता की ओट से पैदा होगा। बाबा साहब का कर्ज हम लोग पीढ़ियां दर पीढ़ियां अगर उतारे तब भी नहीं उतार पाएंगे मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, क्योंकि बाबा साहेब से रिलेटेड उनकी जितनी भी कथाएं, उनका जितना भी जीवन संघर्ष रहा है बहुत ही दुख भरा रहा है। लोग कहते हैं कि सुख के बाद में दुख आता है, दुख के बाद में सुख आता है, लेकिन बाबा साहेब ने इस कहावत को उल्टा कर दिया। उन्होंने अपनी थीसिस में भी लिखा कि मुझे तो जीवन में कभी सुख मिला ही नहीं। और कमेटी वालों का कहना है, हमारी माताएं बहनें जो कमेटी में, उनका कहना है कि आप लोग रोड भी मत खड़ी हुई, सामने जगह बड़ी आप लोग आकर के बैठ जाए। रोज रोज कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बाबा साहब ने अपनी थीसिस में भी लिखा कि मुझे जीवन में कभी सुख मिला ही नहीं। पैदा हुए 4 साल बाद पिता की नौकरी छूट गई, उसका दुख। उसके 2 साल बाद मैया मर गई, उसका दुख। फिर उनकी पढ़ाई का दुख। उसके बाद में जब बड़े हुए, शादी हुई, अपने समाज का दुख। उसके बाद में पिताजी खत्म हो गए, उसका दुख। जब समाज की लड़ाइयों को लड़ रहे थे तो उनके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 संतानों की कुर्बानी हो गई, उसका दुख। वो हमेशा दुख की जंजीरों में जकड़े रहे। कौन? बाबा साहब। और आज हमारे समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें दिया क्या। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब ने तुम लोगों को क्या नहीं दिया। याद करो 1950 से पहले के दिन जब हमारे कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांध दी जाती थी, लेकिन धन्य है मेरे बाबा साहब, जिस कमर में झाड़ू बंधी होती थी आज हम लोग कम से कम 500 रुपए की बेल्ट लगा करके चलते हैं उसी कमर। जिस गले में हांडी पड़ी होती थी उस गले में भैया टाई लगा करके चलते हैं। ये किसकी देन है? ये बाबा साहब की देन है। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, कोई चीज हमेशा तब मिलती है जब आप लोग उसकी कीमत को चुकाओगे। लेकिन याद करो 1950 से पहले के दिन जब हमारे समाज के लोग भूखों मरते थे, खाने के लिए खाना नहीं होता था, मरा हुआ मांस खा जाते थे, लेकिन आज के टाइम में ताजा बढ़िया भोजन खाते हैं। इसके पीछे कौन सी कीमत हम लोगों ने चुकाई बताओ। पैदल भी चलना दुश्वार था, गाड़ी तो बहुत दूर की बात रही, एक समय की बात है। बाबा साहब जब लंदन से गोरेगांव वापस आ रहे थे तो रेलवे स्टेशन से उनको कोई सवारी नहीं मिली। एक बैलगाड़ी वाले ने उनका सूट बूट दे करके बैठा लिया। रास्ते में उसने जाति पूछ ली। बाबा साहब कहने लगे, मैं महार जाति का हूँ,
तो जानते हो उस गाड़ी वाले ने क्या किया? उस गाड़ी वाले ने बाबा साहब का सामान उठा करके नीचे फेंक दिया। बोला उधर नीचे। मैं समझता था कि कोई ऊंची जात का होगा। बाबा साहब हाथ जोड़कर कहने लगे, देखिए भैया रात बहुत हो गई है, मैं कहां जाऊंगा? तो जानते हो मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, उस बैलगाड़ी वाले ने क्या कहा? उस बैलगाड़ी वाले ने कहा कि नवाबों की तरह बैठूंगा मैं और गाड़ी तू हाकेगा और डबल किराया लूंगा। और आज मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज हमारे समाज के लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, क्या कोई धक्के मारकर आप लोगों को बांध मारता? इसके पीछे कौन से कुर्बानी दी हम लोगों ने? इसके पीछे हम लोगों ने कौन से खून के आंसू रोए? कौन सी कीमत चुकाई हम लोगों ने? अरे इसके पीछे अगर किसी ने कीमत चुकाई है, कोई खून के आंसू रोया है, तो वो थे बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाबाई, जिन्होंने कभी जीवन में सुख नहीं देखा। धन्य वो माता, वो त्याग की देवी, वो महान नारी मैया रमाबाई। बाबा साहब जब विदेशों में पढ़ाई किया करते थे, माता रमाबाई अपने घर पर रह करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। कभी रोटी होता था तो चटनी नहीं, चटनी होती थी तो रोटी नहीं। कंडे बेच बेच करके गुजारा किया है माता रमाबाई ने। मेरी माताओं बहनों, एक साड़ी से पूरे 7 साल गुजारे थे माता रमाबाई। क्या तुम लोग काटोगे? एक साड़ी से क्या तुम लोग काटोगे? मैया रमाबाई ने पूरे 7 साल गुजारे थे एक साड़ी से। कैसी जिंदगी रही होगी, कभी विचार किया? पति विदेश में पढ़ रहा है, उसके पास में पैसे नहीं है। बेटी घर में बीमार पड़ी है, कंडे बेच करके आई है। कुछ पैसे हाथ में है, पति का खत हाथ में है। इधर पति साहब को भी पैसे भेजने, इधर बेटी की जान भी बचानी। ऐसी मुसीबत अगर किसी महिला के सामने आ जाए तो वो क्या करेगी? क्या करेगी? ऐसी परिस्थिति अगर किसी सामने आप लोगों के आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? एक तरफ बेटा बीमार पड़ा हो और दूसरे अपने आदमी को पैसा देना हो, तो क्या करोगी बताओ? बेटा बचाओगी या पति को पैसे भेजोगी? उम्मीद करता हूं कि पहले अपने बेटे को बचाने का काम करोगी। लेकिन माता रमाबाई ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मन में ठान लिया, विचार कर लिया कि मेरे साहब की अगर पढ़ाई रुक गई तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। उन्होंने सारे पैसे उठा करके साहब को भेज दिया, इधर बेटी मर गई। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरी थी माता रमाबाई। और आज हमारे समाज के लोग इतने एहसान फरामोश हो गए हैं कि उन्हीं महापुरुषों की कुर्बानियों को भूल गए। कैसे बताया जाए भाई? किस तरीके से तुम लोगों को घोल घोल करके पिलाया जाए? इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक अपने इतिहासों को जानोगे नहीं, और जब तक अपने इतिहासों को जानोगे नहीं अपने जीवन में कभी बदलाव नहीं ला सकते। भाई जब हमको हमारा इतिहास नहीं पता होगा तो हम लोग अपने जीवन में क्या बदलाव लाएंगे? क्या पता लगेगा कि हम क्या थे क्या नहीं थे? तो ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी। आज के टाइम में होता क्या भैया, हमने देखा है कि 14 अप्रैल जब आती है तो खूब लोग नारा लगाते हैं। नारा आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। खूब लोग नारा लगाते हैं, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब का आखिर मिशन अधूरा क्या था? मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब का आखिर मिशन अधूरा था तो कौन सा मिशन अधूरा था? भाई नारा तो तुम लोग खूब लगाते हो, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन कौन सा मिशन पूरा करोगे भाई? कौन सा मिशन पूरा करोगे? क्योंकि ये बात 27 मार्च 1956 की है,
जब बाबा साहब आगरा में आए हुए थे तो उन्होंने वहां पर सबसे पहले कहा था कि ये मेरे समाज के लोगों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी सांसें पता नहीं कब रुक जाए, इसीलिए जो कारवां मैं यहाँ तक खींच करके लाया हूँ, इसे आप लोग आगे न ले जाना, तो इसे पीछे भी मत जाने देना। अब वो इतना पढ़े लिखे हो करके सिंबल ऑफ नॉलेज, जो कि विश्व में छठे विद्वानों में से एक आते थे बाबा साहब, इतना पढ़े लिखे हो करके भी अपने मिशन को पूरा ना कर सके, तो भैया हम लोग कौन होते हैं पूरा करने वाले। बाबा साहब ने वहां पर कहा था कि जिस दिन हमारे समाज में बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाएगा, उसी दिन जो हमारा मिशन है, हमारा कारवां है, ये ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। बस उनका सपना यही था कि हमारे समाज में एक एक बच्चा शिक्षित होना चाहिए। समाज मतलब समझते हो? समाज मतलब होता है चमार पासी धोबी दानु घर गड़रिया तेली तुमली कुर्मी का छिनाई भुजी इत्यादि जो शूद्र में जातियां आती हैं, इसको बोलते हैं समाज। तो बाबा साहब का जीवन संघर्ष जो है बहुत ही दुख भरा संघर्ष। विचार हम लोगों को करना है, समझना हम लोगों को, बताना हमारा काम है, मानना या ना मानना यह हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है।